क्या इसके पीछे कारण है? शुरू से 2013 से ही हम 10th क्लास में थे, उस समय हम बहुत छोटे थे। तो इन इन राम बालक से उर्फ कड़े सिंह हैं, हमारे बाबा के उम्र के थे। तो उनको ये लोग अपने मारा था लोग, उनके यहाँ तिलक गया था अशोक सिंह की लड़की का। अब बाबा नहीं गए थे तिलक में, तो ये लोग रात में आकर के मारा था लोग, पिताजी देख लिए थे। और 2013 में 6 जून 2013 को, 5 जून को मेरा रिजल्ट निकला था 68.2 मैट्रिक में। तो 6 जून को ये लोग हमको और हमारे पिताजी को दो दरवाजे पे ही मारा था लोग, कि मतलब गांव छोड़ दो अब, काहे ला पापा थोड़ा हमारे अथी हैं, गौवा में कह दिए थे कहीं कहीं, मतलब ये लोग मारा है। सिद्धार्थ जन पूछ रहे थे, उस समय एसपी साहब थे। तो बाबा बोले कि तारा लोग के बीच में पड़ला के का जरूरत बा, सही मत बतावा तू, छोड़ द। माने पूरा गांव में ही हाला बा कि उहे लोग दोनों जना लइका नारायण सिंह और शिव नारायण सिंह मरले बा लोग अपना पिताजी के। ओइजे से खुन्नसा, जमीन के कोनो झंझट नहीं है, जमीन के कोनो विवाद अपने नहीं ही है। पिता को क्यों मारेंगे? पहले से ही अब गांव में बहुत कुछ है, सब ऐसी करिएगा लोग तो हम माने ऐसी नहीं, कोई पे अछरंग नहीं लगाएंगे, अंदर भी अंदरूनी बात भी है। नारायण सिंह जो है एक बार अपने पिता पे फायर भी मारे थे शाम में। आप घटना को अंजाम दिया क्यों? दो आपको हजार 2013 में हमको उसी कारण से, माने पिताजी के कारण से हमको मारा। ये लोग जितना सर पे दाग देख रहे हैं ना, वही लोग 2013 में मारा था लोग। हम 133 मुकदमा दर्ज किए थे मेरे पिताजी, उस समय हम 10th में थे। उसके बाद हम लोग चले गए, हमको पिताजी हटा दिए यहाँ से पढ़ाने के लिए। 2015 में फिर शिव नारायण सिंह, हम चारों आदमी के ऊपर केस किए, बाबा चाचा पापा हमारे ऊपर, की गोली मार दिए, मार कर भाग गए। तो वहाँ पे पापा धनबाद उनबाद में थे, हम लोग सब लोग बाहर थे। तो उसमें उन पे डीएसपी साहब 211 182 भी चलाए। उसके बाद ये लोग लगातार केस करते रहे, फाल्स होता गया साक्ष्य के अभाव में, एथी में। लास्ट में 2017 में हम 2016 में आर्मी का दौड़ निकाले थे, फिजिकल निकाले थे, एथी में मेडिकल में मेरा बाह टेढ़ा करके मतलब मेरठ भेज दिया था। उसके बाद बीएसएफ में निकाले थे 2016 में रांची धुरवा स्टेडियम में। 2017 में हमारे ऊपर ये लोग तेजाब डाल दिया, ये तेजाब से पूरा जला दिया। हम लगभग 6.5 महीना लमसम क्यूरिस हॉस्पिटल में दानापुर में भर्ती रहे, उसमें काफ़ी खर्च लग गया। अब मतलब जीते जीते हमको मैंने पिल्लू पड़ गया था, मैंने फट फट उड़ रहा था, गर्मी का सीजन था। उस समय सुधीर बाबू थे तो वहाँ थाना 2018 प्रभारी। में उसके बाद वो तो आपके साथ हुआ घटना 2018, और उसके बाद अभी 2018 ये में दोनों हत्या का पीछे आखिर क्या कारण है? बता रहे हैं, तो केस मेरा एफटीसी में चलने लगा। विधिक सचिव पटना हाईकोर्ट सब जांच किया था, उसमें सत्यता पाया गया। हमको सरकार 3 लाख रुपया भी दी इलाज कराने के लिए, काफ़ी इलाज में खर्च लगा। 2018 में एफटीसी में एडिशनल जज थे अरुण कुमार श्रीवास्तव, उनके यहाँ केस चलने लगा। तो उनके यहाँ जो मिट्ठू सिंह और महेंद्र यादव थे, वो गवाह थे, स्वतंत्र साक्षी थे। उनको पहले ही लोग डराया धमकाया लोग, वो भी दर्ज है थाना में, थाना के माध्यम से, उतना हमको याद नहीं है। तेजाब डाल करके उसके बाद ये लोग मेरा केस भी तेजाब वाला मैंने अथी कर दिया, लोग बेल पे आ गया। उसके बाद हमको मरवाने के लिए इधर उधर कट्टा लेकर के मेरे साथ बहुत मैंने अथी किया लोग। विजयदशमी के दिन हम पूजा करने जाते थे पापा जी के साथे गाँव में, उस समय भी लोग कहा लोग कि अब की चढ़ के गोली मारेंगे, ये सब मतलब अशोक सिंह बराबर मतलब मैंने एथी में खुखार टाइप के एथी में आते थे। हम लोग पहले बहुत प्रयास किए हैं हम अपने से कि अपने हाथ न लेटाएं, इधर उधर किए। उसके बाद मैंने पूरा अदतः कर दिया लोग मेरे साथ। तो जयराम आपने कब और किसको मारा? आपके मन में मारने का ख्याल क्यों आया? अशोक सिंह कई बार हमको मैंने चहट लिए हैं काटा लेकर के, कि मैंने उनको बता दिया था कोई कि हमको मार देगा ना, तो मैंने उस तेजाब वाला में सजा ही नहीं होगा। अच्छा। तो इसीलिए वो हमको कई बार मतलब एथी किए, तो हम बाद में विवश होकर हमको एथी करना पड़ा, कदम उठाना पड़ा। और उसके बाद फिर जो हत्या हुई थी अभी, उसमें क्या था रोल आपका? ये तो आए थे, तो जेल से आए, उसके बाद ये तो मैंने मेन थे, तेजाब यहीं डाले थे मेरे ऊपर। उसके बाद ये भी आए थे, तो मतलब हम सोचे कि मतलब एगो हत्या हो गया था तो मतलब ये लोग अब एथी उथी हो जाएगा। लेकिन आए तो पूरा इस सिंघम स्टाइल में मोछ उछ लगा करके, मैंने पूरा मैंने अपने आपको पूरा मैंने बड़ा रंगबाज समझते थे। हाँ, हमको शुरू से मतलब मैंने ब्राह्मण वहाँ पे बेथी किया गया है, ब्राह्मणों को हमको भी नतुआ टाइप के हैं वहाँ, हमारा कोई गोतिया उतिया नहीं है। प्रताड़ित किया गया है शुरू से ही। मेरा ये लोग छोड़ा क्या है, पहले तो पूरा सर में, उसके बाद हम तो दाग ही दाग लेके घूम रहे हैं अब ये क्या अपने से। मनसा है? अब कोई मनसा नहीं है, अब तो जो होगा भगवती देखेगी, माँ देखेगी, जो होगा करेगी मेरे साथ। आपको क्या लगता है, मैंने आपके साथ प्रताड़ित हुआ है तो इसलिए आपको ये सब हत्या करने की जरूरत पड़ी? हाँ, उसमें कोई जाति एथी वाला जातिगत मैटर कोई ये सब नहीं है। ये लोग मिल करके हमको मतलब अपराधी बना दिया है लोग, अभी भी बनाना चाह रहा है लोग, उतना हवा फैला करके मतलब कि हम अपराधी हैं, हम अपराधी नहीं हैं।
आपको तो क्या लगता है कि मेन समस्या क्या थी इन घटनाओं के पीछे, जड़ क्या था? ये खूब एथी था, मतलब कि हम करके, मतलब कि ब्राह्मण है लोग दबा के लास्ट में मेन जड़ हो गया ये, माने इतना अपराध नहीं बढ़ता। मेन जड़ हो गया कि माने बढ़िया तेज तरार लड़का है, माने मेरे मेरे जोड़ का वही भी नहीं था, 4 साल आगे या 4 साल पीछे भी हम सुंदर थे, स्मार्ट थे, तो हम माने डिफेंस के लिए तैयारी करते थे। क्या नाम है आपका? चंद्रभान दुबे नाम हुआ मेरा। आपसी रंजिश। नारायण सिंह हत्याकांड में गिरफ्तारी हो गई है, क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पाई है? अब तक इस केस में अपडेट ये है कि 2 गिरफ्तारी हम लोग पहले कर चुके हैं। कुल इनके परिजनों के द्वारा 14 नामजद अभियुक्तों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें से 2 गिरफ्तारी हम लोग पहले कर चुके हैं। एक गिरफ्तारी जो महत्वपूर्ण गिरफ्तारी चंद्रभान दुबे उर्फ गोपालजी दुबे पिता ब्रह्मचारी दुबे, जिनके बारे में परिजनों के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा था कि अशोक सिंह के हत्याकांड में ये नामजद अभियुक्त थे, और इनके पुलिस ने उन सभी उसके केस में सभी नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था, और ये इनके ऊपर कुर्की जब्ती करवाई कर आरोप पत्र हम लोगों ने समर्पित किया था कि इनकी गिरफ्तारी को लेकर जो है कि एक मुद्दा बनाए हुए थे लोग इनके परिजनों के द्वारा कि अगर ये गिरफ्तार हो गए रहते तो ये घटना जो है अभी नारायण सिंह की घटना नहीं होती। तो इन लोगों का पूर्व से कुछ अपना ग्रामीण स्तर पे इनका विवाद है, उसी विवाद के तहत ये चंद्रभान दुबे के द्वारा जो 21 तारीख की घटना है वो कारित किया गया। अपने सहयोगी साथी के साथ आए, जिनके नाम की अभी हम लोग चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे, उनके साथ आए और उनके द्वारा उन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में कन्फेस किया है कि इनके द्वारा नारायण सिंह की हत्या की गई। अन्य गिरफ्तारी अन्य गिरफ्तारी के लिए इनके जो बयान दिया गया है, इनके बयान पे जो है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डुमरांव के द्वारा उस पर विश्लेषण किया जा रहा है, और उसके आधार पे जो इनके द्वारा बयान दिया गया है और जो परिस्थिति साक्ष्य है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे, तदनुसार जो है कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे। सर, 3 हत्या की बात कही जा रही थी, क्या तीनों हत्याओं का आरोपी यही है या फिर अभी जो है कि पूर्व में जो 3 हत्याएं हुई हैं उसका बड़े जो है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उस समय भी हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के सिंह थे, अभी भी वर्तमान में वो हैं, तो पूरी गुत्थी को सुलझाने में इनकी उपस्थिति और इनका रहना काफ़ी जो है कि कारगर रहा। इनके पूरा टीम का भी काफ़ी जो है कि प्रशंसनीय कार्य किया ये लोगों ने। तो जहाँ तक पूर्व के अशोक सिंह की हत्याकांड है, इसमें स्वयं जो है कि इसने स्वीकारोक्ति बयान में दिया है कि हमने हत्या किया है, और पूर्व के जो अनुसंधान और सर्वेक्षण हुए हैं उसमें भी जो है कि इन लोगों की संलिप्तता स्पष्ट रूप से जो है कि दृष्टिगत हुआ, और वर्तमान जो केस में है जो अभी नारायण सिंह की हत्या हुई है उसमें भी जो है कि अपनी संलिप्तता इसने स्वीकार किया है। तो हम कह सकते हैं कि और जो पहले इनकी एक हत्या हुई थी वो अज्ञात पे हुआ था, उस कांड में जो कोई उद्भेदन नहीं हुआ, तो 2015 के आसपास का वो केस है, तो उसमें इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार नहीं किया है, और परिजन के द्वारा भी जो अशोक सिंह के परिजन हैं उनके द्वारा भी जो है कि इन लोगों के अभियुक्ति के बारे में करण के बारे में कोई स्पष्ट रूप से या अस्पष्ट रूप से कोई बात नहीं बताई गई है। 2 कांडों के बारे में उनके द्वारा बताया गया था, दोनों कांडों के द्वारा जो प्राथमिकी अभियुक्त हैं इनके द्वारा कन्फेशन किया गया है कि हम ये हमने घटना जो ग्रामीण परिवेश में जो जिस कारण से विवाद उत्पन्न हुआ था उसके कारण से जो है हमने हत्या की।